जय हिंद, जय भारत। काफ़ी लोगों को मैंने एक बहुत चीज़ पहले भी बोल दी थी, अनाउंसमेंट मैंने कर दिया था, पर कुछ लोगों को समझ नहीं आई। हरियाणा करनाल के अंदर मेरठ रोड, अशोकनगर, जहाँ पर अपना अपोजिट साइड के ऊपर अपना कारें खड़ी थी, ये 10-12 दिन पहले या 5-6 दिन पहले भी मैंने बोल दिया था कि अपने अपनी कारों का थोड़ा ध्यान रखें। कभी भी आपको हटानी पड़ेगी वहाँ से, क्योंकि एक तो वो रोड जो है नो पार्किंग जोन में आ चुका है। दूसरा क्या है कि आपको वहाँ से गाड़ी नहीं हटाओगे तो आपका चालान कट जाएगा। तो आज ऐसा हुआ भी, ऐसे चालान कटे नहीं कटे वो मुझे नहीं पता, पर काफ़ी बंदों की गाड़ी वहाँ से हटी है। तो गाड़ी हटी है, रोड तो खुला हो गया है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो रोड बहुत ओपन खुल गया है, आने जाने में इतनी परेशानी नहीं होती है। पर एक्चुअली क्या होगा, जिन लोगों की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी उन लोगों को अब दिक्कत ये है वो खड़ी कहाँ करें। देखो, जो तो वर्कर हैं ठीक करवा के आके चले जाएंगे, जो दुकानदार है उनका तो चलो आएंगे चले जाएंगे, पर जिन्होंने रहना यही है, मान लो जो गलियों में रहते हैं, उनकी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी रहेगी, उनके पास तो जरिया ही नहीं है। तो मेरी अपील यही थी सब लोगों से, वो सारे मिलके कहीं ना कहीं जगह करते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी को प्रॉपरली वहाँ पार्क कर सकें। जगह बहुत सारी है, किसी को समझ नहीं आती तो मैं उनसे कंसल्ट कर लूँगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी गाड़ियों के चालान का इशू हो जाएगा। कोई ठोक गया मेन रोड के ऊपर तो इशू हो जाएगा, किसी को एक्सीडेंट हो गया तो इशू हो जाएगा। कारें जो है वो घर पे ही खड़ी होनी चाहिए, पर मजबूरी यही है कि गलियां छोटी हैं तो वहाँ खड़ी करना मुश्किल है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वहाँ से आना और जाना है, तो वो भी कुछ सेकंड के लिए वहाँ गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि तभी वो कुछ सामान सुन लो। बाकी मेरी अपील लोगों से ये भी है कि कुछ लोग जो भी सामान छोटा मोटा लेने आते हैं, कृपया करके वो या तो पैदल ही आएँ या अपने स्कूटर या बाइकों पे हैं। देखो, उससे ट्रैफिक थोड़ी कमी होगी, और जो आसपास के लोग हैं थोड़ा वो भी ध्यान रखें कि वो भी उससे कंसल्ट करें। अब इशू क्या है कि पार्किंग कहाँ खड़ी की जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ चालान कटेंगे, रोज़ वहाँ एकदम परेशानी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे होंगे, वो कैसे बार बार वहाँ जाके उसको हटाएंगे। तो ये तभी हटेगी जब आप लोग मिलके कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लें जहाँ प्रॉपरली गाड़ी खड़ी हो सके, ताकि आपकी हमारी गाड़ियों को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो, और आने जाने वालों को भी दिक्कत ना हो, और सरकार के द्वारा पुलिस ट्रैफिक जो नियम है वो भी उल्लंघन ना हो, और ट्रैफिक पुलिस को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी चालान ना काटे। तो उसका एक नज़रिया मुझे लगा है, मूल करनाल के ऊपर जो है काफ़ी सारी जगह खाली है, वहाँ पर भी अगर सारे लोग मिलके गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और एक कोई कुच्चों की तरह वहाँ खड़ बिठा देते हैं, तो जो पैसा आपने वैसे भी तो वेस्ट हो रही है आपकी गाड़ी, कोई भी तोड़ के चले जाता, तो वहाँ कम से कम सेफ तो रहेगी। अदरवाइज तो चालान देखो बार बार कटते रहेंगे, फिर आप बोलोगे फिर आप 4 बंदे और आपको मिलेंगे, वो आपसे कंसल्ट करेंगे कि ऐसे कर वहाँ चलते हैं, ये धरना देते हैं। देखो, धरने देने से या 100 बंदे खड़े करने से नहीं होता, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, 100 बंदों को अगर आपने धरने पे ले गए तो 100 बंदों का काम खत्म हो गया ना। कोई एक समझदारी होगा, वही अपनी बात आगे पहुँचाएगा, तो 100 बंदों के काम बचोगे ना, 100 बंदे तो काम करेंगे। या तो सारे लोग वेले ही हैं कि चलो वेले, हम सारे वेले चलते हैं, कहाँ बात करते हैं। किसी एक कोई एक लीडर बन जाए ना, तो वही सारे काम कर देता है। तो यहाँ लीडर बनने की ज़रूरत नहीं किसी को, यहाँ सिर्फ यही है कि अगर कोई समझदार बंदा कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कम से कम उसकी बात तो सुने। देखो, उनकी गाड़ी भी आराम से खड़ी हुई है, हमारी भी खड़ी है, बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और आना आपने भी इस रोड से, हमने जाना भी इस रोड से। तो अगर एक प्रॉपरली एक पार्किंग की जगह हो जाए या प्रॉपरली गाड़ी वहाँ से आ जाए, तो रोड ब्लॉक नहीं होगा, आने जाने में इशू नहीं होगा, चालान नहीं कटेगा, तो पैसा भी बचेगा। और दूसरी है कि रात को वहाँ सेफ्टी भी नहीं हो पाती। अब मान लो हैं कुछ लोग होते हैं जिनको परेशानी होती है, तो उन लोगों से भी गाड़ी बच जाएगी आपकी। तो नहीं तो चालान करते रहेंगे। और पार्किंग की सरकार को भी मैं कि सर मेरी अपील है कि सरकार भी जब किसी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन होता है तो उनसे एक बार वो चेक करे कि उनके पास पार्किंग की जगह है कि नहीं है, वो पार्किंग खड़ी कहाँ करेंगे प्रॉपरली। तो वैसे भी एक फॉर्म उनका भरवाना चाहिए कि ये पार्किंग की जगह है, यहाँ गाड़ी खड़े करके तभी आप गाड़ी ले सकते हो, अदरवाइज आप गाड़ी ले ही नहीं सकते, क्योंकि फिर इशू ही नहीं होगा। मान लो आप पहले सर दर्द की दवाई बता दोगे भी सर दर्द किस वजह से हो रहा है, तो शायद वो सर दर्द हो ही ना, उसकी गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज तो वही वाली बात है कि कुछ वेले कुछ तेले, काम को केले। ठीक है,
तो काम होगा नहीं, परेशानी होती रहेगी। और मेरे को अब सही लगा, मेरे हिसाब से सही लगा कि रोड ओपन हो गया है, काफ़ी खुली रोड हो गई है। जो रोड ब्लॉक थी, बोलोगे तो मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा अगली वीडियो में। तो मुझे सही लगा। तो पार्किंग की जगह सरकार को हर जगह निर्धारित कर देनी चाहिए। दूसरा, कोई गाड़ी ले किसी प्रकार का तो उसकी चेकिंग भी करे कि उसके पास पार्किंग की जगह है या नहीं है, तभी उनकी कार इशू की जाए। कि कुछ ऐसी गलियां हैं जो पहले टाइम से बनी थी, तो वहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा इशू था। और आज की डेट में मेरे से हर जगह में गाड़ियाँ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और सरकार को प्राइवेट जो है ट्रांसपोर्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर देनी चाहिए, या उनकी फ़ीस कम कर देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर चढ़ सके और वो अपने निजी वाहनों पे कम जाए, ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, निजी वाहनों की जो इसलिए लोग करते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से। दूसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कम की वजह से, जैसे एक लड़का आया था, मुझे नहीं करता कि कुछ क्षेत्र से करनाल आने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट की जो अपना हरियाणा रोडवेज की बसें कम है, जहाँ रोकते ही नहीं है वो कह रहे हम तो हमारे पास तो अपना स्टूडेंट आईडी बने हुए हैं, तो वो रोक ही नहीं पाते, तो हमें बहुत इशू हो जाता है। तो अगर पास बना हुआ है तो उन पे तो वो बैठेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, थोड़ा इनके ऊपर ध्यान रखिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।